और अब मैं क्या कहूँ साथियों, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समर्थन मैंने उनके कार्यों का नहीं किया था, एक मानवता के नाते मैंने ये कोशिश की थी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मेरे बार बार समझाने के बाद में भी वो वही गलतियाँ करती है। मुझे भी लगता है कि वो जो हैं अपनी कुछ आदतें छोड़ नहीं पाते। विमान हादसा हुआ, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसमें कई छोटे छोटे बच्चे, कई भरे पूरे परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटियां, बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 275 लोग मारे गए और चंद सेकंडों में मतलब जो है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जो ज़िंदगी कुछ सेकंड पहले ज़मीन से आसमान की तरफ ये सोचकर उठी थी कि हम जो है एक हवाई यात्रा पे जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, किसी के कुछ प्लान थे, किसी के कुछ प्लान थे, और 30 से 40 सेकंड के अंदर वो सारे सपने मिट्टी में मिल गए। सीधे ये बात कह दी कि ईद या बकरीद पर लोगों ने जो है उनके मज़हब में जो भी होता होगा, बलि दी जाती है, कुछ भी की जाती है, तो उससे जोड़ के आपने कह दिया। तो आप ये सोचिए कि उस फ्लाइट में क्या केवल मुसलमान लोग ही सवार थे? ऐसा तो नहीं था, उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। आपने ये भी कहा कि कर्मों का फल है। अब जो बच्चे 5, 6, 7 साल के हैं, उनके कर्म क्या होंगे? कोई कर्मों का फल नहीं है। मतलब ये बहुत दुखद त्रासदी है, दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो जाती है। अगर आप कर्मों के फल की बात करें तो फिर अभी जो कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ था, उसमें भगदड़ मची थी, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए। जबकि कहा यह जाता है कि आदमी चाहे जितने पाप कर ले, लेकिन एक बार अगर कुंभ में नहा ले तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को अमृत प्राप्त होना चाहिए, तो वहाँ पर मृत्यु कैसे प्राप्त होगी? हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज का भी ये ब्लॉग मैं चलते फिरते ऐसे ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि परसों जो मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि जो 4 चैनल थे जिनके विषय में ये बात हुई थी कि उनको डिलीट करने की धमकी दी जा रही है गीता जी का वीडियो देखने के बाद में, तो मैंने उस पर अपनी राय रखी थी कि जब तक कोई बात क्लियर ना हो तो उसके विषय में मतलब गलत नहीं सोचना चाहिए, और शिवानी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में एक दिन का साथ गैप हो गया, समय नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन कल मैंने फिर एक वीडियो देखा। और अब मैं क्या कहूँ साथियों, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि गीता जी इतना प्रताड़ित हो रही हैं और उनको जो है चारों तरफ से निंदा और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो मुझे लगा कि थोड़ा मैं इनका सहयोग कर दूँगा या करूँगा तो इन्हें थोड़ा हौसला मिलेगा, और ये पुरानी जो भी गलत चीज़ें हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगी लाइफ में, तो अच्छा रहेगा। अगर मेरी वजह से कोई आदमी थोड़ा सुकून में आ जाए, रिलैक्स महसूस करने लगे, तो अच्छी बात है। और वैसे भी मैं यही चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जो है जो भी आए वो अपना बढ़िया काम करे और अच्छी मेहनत करे अपनी और तरक्की करे। तो उसी हिसाब से मैंने उनका थोड़ा समर्थन किया। अब समर्थन मैंने उनके कार्यों का नहीं किया था, एक मानवता के नाते मैंने ये कोशिश की थी कि मतलब वो जो चारों तरफ से घिरी हुई हैं, तो उस जंजाल से मैं उनको थोड़ा हिम्मत देकर निकालने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मेरे बार बार समझाने के बाद में भी वो वही गलतियां करती जा रही हैं। मैंने उनसे कई बार कहा है कि आप बोलते समय ये चीज़ नहीं ध्यान रखती हैं इस बात का कि आप क्या बोल रही हैं, और आखिर में परसों के वीडियो के बाद में कल फिर उन्होंने वही बात कर दी। मेरे पे कमेंट आया मेरे वीडियो पे, मुझे नहीं पता था, तब उन्होंने कहा कि भैया आप एक मतलब जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने कहा कि आप जो है उनका गीता जी का वीडियो देखिए, आप उनके समर्थन में वीडियो बनाते हैं, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी और आपकी भी जो है बदनामी होने लगेगी कि आप उनका समर्थन कर रहे हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय कोई भी उनके समर्थन में नहीं बोल रहा है, केवल आप ही बोल रहे हो। तो अब मैंने उस कमेंट का जवाब देना कमेंट के जरिए उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो केवल एक आदमी को ही पता चलता। अब मैं वीडियो बनाऊँगा तो वो सब लोगों को पता चल जाएगा। तो साथियों, समर्थन करना एक अलग चीज़ होती है और किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना एक अलग चीज़ होती है। मैं उनका समर्थन उनके कार्यों के लिए नहीं कर रहा था, मैं उनका समर्थन केवल इसलिए कर रहा था कि वो एक लेडीज़ हैं और वो चारों तरफ से मतलब जो हैं इस समय प्रताड़ना का शिकार हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उनके जो भी कार्य हैं उनके ऊपर थोड़ा सफाई देकर या उनके कार्यों की थोड़ी व्याख्या करके अच्छी तरीके से लोगों को जब मैं बताऊंगा तो लोगों के मन में उनके प्रति कुछ सोच बदलेगी। और वो भी अक्सर अपने वीडियो में ये कहती रहती हैं कि मतलब हमारा जो है भैया हमारे लिए वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये कह भी रही हैं तो उनके लिए बना देते हैं, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वो जो हैं अपनी कुछ आदतें छोड़ नहीं पा रही हैं, जैसे कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, किसी भी सिचुएशन को हैंडल सही तरीके से ना कर पाना, और अपनी मतलब जो हैं बातों पे कंट्रोल ना कर पाना, अपने जज्बातों पे कंट्रोल ना कर पाना, वो इस तरह से बोल जाती हैं। तो जब मुझे कमेंट आया कि आप जाकर उनका वीडियो देखिए, तो मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने उस वीडियो में जो भी कहा वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और मैं इस पर खेद प्रकट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को फिर एक बात बता दूँ कि उनके द्वारा कही गई किसी भी गलत बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप अगर बिना सोचे समझे कोई बात कहेंगी तो फिर मैं उस पर जो है लोगों को सफाई दे नहीं पाऊँगा, और ये बात सही है। ये जो विमान हादसा हुआ, ये
एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसमें कई छोटे छोटे बच्चे, कई भरे पूरे परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटियां, बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 275 लोग मारे गए और चंद सेकंडों में मतलब जो है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जो ज़िंदगी कुछ सेकंड पहले ज़मीन से आसमान की तरफ ये सोच कर उठी थी कि हम जो है एक हवाई यात्रा पे जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, किसी के कुछ प्लान थे, किसी के कुछ प्लान थे, और 30 से 40 सेकंड के अंदर वो सारे सपने मिट्टी में मिल गए, धूल धूसरित हो गए। मतलब क्या कहें, अब उसके विषय में कुछ कहा भी नहीं जा रहा, मेरे पास तो कुछ शब्द भी नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर गीता जी ने जो वीडियो बनाया, तो उनके पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है कि उन्होंने इस पर जो है मतलब क्या सोच के वीडियो बनाया, यही मेरी समझ में नहीं आया। हाँ तो साथियों, शाम का समय है, अपने बच्चों को थोड़ा ले आता हूँ इधर, तो वो भी घूम फिर लेते हैं और इधर मैं अपना काम भी कर लेता हूँ। तो वही आ गए थे। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि गीता जी जब वीडियो बनाती हैं तो वो लगता है स्क्रिप्ट नहीं तैयार करती हैं। अब लगातार मतलब मन में जो आया वो बोलने लगती हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो बनाने से पहले अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए। उस पर जो है ये देखिए कि मैं जो बात कहने वाली हूँ वो सही है, समाज के हित में है, इससे मतलब कुछ गलत तो असर नहीं जाएगा लोगों के ऊपर। अगर वो चीज़ें आपको फिर बाद में लगेंगे, क्योंकि जब आप बोलेंगे, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फ्लो में बोलता हूँ, मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, बराबर बोलता रहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा पता है कि मैं जो भी बातें कहूँगा तो वो मेरे नियंत्रण में होंगी और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो लोगों को ख़राब लगेंगी। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब मैं एडिटिंग करूँगा तब भी मैं फिर चेक करूँगा कि मैंने अपने वीडियो में कुछ गलत तो नहीं कहा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप बोलती हैं, होता है ऐसा, कैमरे के सामने आदमी भूल जाता है, जो मन में आता है फिर वो बोलता है। तो आपको ये चीज़ें पहले से लिख के रखनी चाहिए, एक स्क्रिप्ट बनानी चाहिए कि मुझे आज किस विषय पर बोलना है, क्या ब्लॉगिंग करनी है। उसके बाद में जब आप उसको एडिटिंग करें तो उस पर भी ध्यान दें कि हाँ, आप ये चीज़ें सही हैं तो रखो, गलत हैं तो उसको हटा दो। अब आपने उसमें जो भी बातें कहीं वो बातें आपके लायक नहीं थी। कहने का मतलब है ब्लॉगिंग के जरिए से वो बातें ठीक नहीं थी। हाँ, आप किसी भी दुर्घटना पर खेद प्रकट कर सकते हैं, आप किसी भी दुर्घटना के ऊपर ये कह सकते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत है, ये चीज़ें तो सही है, उस दुर्घटना के कारण क्या थे, उस दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता था, ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। लेकिन आपने उसमें जो किया वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सीधे सीधे ये बात कह दी कि ईद या बकरीद पर लोगों ने जो है उनके मज़ा में जो भी होता होगा, बलि दी जाती है या कुछ भी की जाती है, तो उससे जोड़ के आपने कह दिया। तो आप ये सोचिए कि उस फ्लाइट में क्या केवल मुसलमान लोग ही सवार थे? ऐसा तो नहीं था, उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। आपने ये भी कहा कि कर्मों का फल है। अब जो बच्चे 5, 6, 7 साल के हैं उनके कर्म क्या होंगे, आप बताइए। ये कर्मों का फल और ये सब चीज़ें, ये बातें जब आदमी आमने सामने जीवित बैठा हो तो एक दूसरे को कहने में ठीक है, लेकिन जो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या मतलब इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके विषय में आप इस तरह से बातें करें तो उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, या जिस तरह से फिर रानी ने आपके लिए वीडियो डाला, उनको ख़राब लगा कि उनके मजहब के लिए बातें की गई, तो ये चीज़ें गलत हैं। कोई कर्मों का फल नहीं है। मतलब ये बहुत दुखद त्रासदी है, दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो जाती है। अगर आप कर्मों के फल की बात करें तो फिर अभी जो कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ था उसमें भगदड़ मची थी, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए। जबकि कहा यह जाता है कि आदमी चाहे जितने पाप कर ले, लेकिन एक बार अगर कुंभ में नहा ले तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को अमृत प्राप्त होना चाहिए, तो वहाँ पर मृत्यु कैसे प्राप्त हो गई? और अधिकतर जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक स्थलों पर ही होती हैं। कहीं भगदड़ मस्ती है, कहीं प्लेन क्रैश होते हैं, उसके तुरंत बाद उत्तराखंड में जो है वो केदारनाथ में जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 लोग उसमें मारे गए। तो ऐसे दिवंगत आत्माओं के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। भगवान उनके परिवार को जो है इतना बड़ा दुख झेलने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा बोलना चाहिए। ना कि इस तरह की बातें कि ये सब कर्मों का फल है और जो आदमी जैसा करता है वैसा होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये बातें क्यों कही होंगी। मैं जब से आपको देख रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ तो समझ गया हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ें अपने से जोड़ के देखती हैं। आपके कहने का अर्थ ये था कि जैसे मैं इनके साथ हुआ है, इन्होंने कुछ गलत किया होगा तो इनके साथ गलत हो गया। आप उन लोगों को चेतावनी देना चाहती थी जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कि मतलब अगर आप मेरे साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं। आपका मैटर अलग है, ये सब चीज़ें अलग हैं। इसमें आदमी जान से जा रहा है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की गलतियाँ बार बार करेंगी तो मुझे भी देखो लोग ब्लेम करने लगे हैं कि मैं आपके समर्थन में बोलता हूँ, जबकि मेरा कोई भी वीडियो आपके समर्थन में नहीं था। मेरा हर वीडियो आपको कुछ सिखाने के लिए बनाया गया था। आपने अपने मुंह से मुझे ये अधिकार दिया है, अपने आप से ये अधिकार दिया है कि मैं आपके लिए मतलब अगर कुछ गलत है तो उसको बता सकूं, वीडियो बना सकूं। तो जो मेरे वीडियो पर ये कमेंट आए कि भैया आप अपना वीडियो बनाओ, आप अच्छे वीडियो बनाते हो, अगर आप उनका साथ दोगे तो आपको भी सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जाके देख सकती हैं, मेरे वीडियो पे जो कमेंट है उन पर जाकर देख सकती हैं।
चल रहा है बेटा, चल रहा है, अभी चल रहा है, थोड़ा देर और रुको। बच्चे को बुखार है थोड़ा, आज सुबह से पता नहीं, उसको 2 बार दवा दे चुके हैं 4-4 घंटे के अंतर पर, थोड़ा फिर आ रहा है, उसको 2 भी देनी पड़ेगी जाके, काल दे देते हैं तो उससे जो है मौसम गड़बड़ चल रहा है, वायरल चल रहा है इसलिए। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, आप मेरे जो हैं उसमें देख सकते हैं वीडियो में जाके कमेंट की लोग क्या कह रहे हैं, आप भी देख सकती हैं। गीता जी से कहना चाहूँगा, तो आपने जो भी कहा है तो ये गलत है, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप वीडियो बनाकर रानी जी से प्लस जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं उनसे ये बात कहें, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये मसले हिंदू मुसलमान के नहीं होते हैं, ये घटनाएं किसी एक मजहब की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती, ये किसी पूर्व कर्मों के दुष्परिणाम नहीं होते हैं, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आ जाती हैं, जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक वीडियो बनाएं रानी से प्लस जिनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं उनसे। मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि आप कुछ इस तरह का काम करिए कि लोगों की सिंपैथी आपके साथ बढ़े, लोगों के मन में आपके प्रति जो घृणा है वो दूर हो, लोग आपके ऊपर फिर से विश्वास करने लगें, आपकी दुकानदारी बढ़िया चलने लगे। तो आपको उसके लिए उस हिसाब से काम भी करना होगा। आपको लगता होगा कि मैंने इस विषय पर ये बनाया है तो ये मैंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये वाकई में अच्छी बात नहीं है। आप खुद दिमाग लगा कर सोचिए, मतलब आप अपने जहन में अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से ये बात सोचिए कि आप किसी एक मजहब को टारगेट करके इस तरह की बातें करेंगी तो फिर मतलब जो है यूट्यूब पर दोफाड़ हो जाएंगे। और आपके मैटर में तो मुझे ऐसा लगता है कि दोफाड़ होने की भी गुंजाइश नहीं है, सब आपके खिलाफ ही हैं, वो एक तरफा मामला ही जा रहा है। आप अपने कमेंट उठा कर देखिए, आपको कैसे नींद आ जाती है इस तरह के कमेंट पढ़ के, और कैसे आप रह लेती हैं। अगर मेरे वीडियो में कोई ज़रा सी बात कह दे तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है अंदर तक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी को गलत नहीं बोला है, तो मुझे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। हालांकि कमेंट करने वालों का कोई नहीं है, मतलब वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, वो अलग की चीज़ है। लेकिन चलो ठीक है, फिर कोई ऐसी चीज़ हो कि मैंने सही बात कही, उस पर घृणा बस आदमी, मतलब मुझसे कोई चिढ़ रहा है तब भी कोई गलत कमेंट कर रहा है तो चलो ठीक है, उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन जहाँ पे गलती हो उस पर आदमी कहे तो वो चीज़ें फिर बर्दाश्त नहीं होती हैं। और आपको इतने सारे कमेंट देखिए, आप कोई शायद एक आधा आपके समर्थन में होगा, बाकी सब आपके खिलाफ ही हैं। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, लोगों की सिंपैथी, लोगों की सहानुभूति आपके साथ नहीं जुड़ पाएगी, और आपको लोग हेट करने लगेंगे, नापसंद करने लगेंगे। व्यूज भले आपके आए वो अलग की चीज़ है, लेकिन इतने लोगों की मतलब जो है नफ़रत और इतने लोगों की दुर्भावनाओं को लेकर वीडियो बनाकर फिर उससे फिर सुकून नहीं आएगा जीवन में। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है एक वीडियो बनाएं, रानी से भी माफ़ी मांगें, और उसके बाद में जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं उनसे भी मांगें, और आगे ध्यान रखें इस बात का कि कोई एक स्क्रिप्ट बनाएं किसी भी वीडियो पर, किसी भी टॉपिक पर बोलने से पहले। अगर आप धारा प्रवाह नहीं बोल सकती हैं, कैमरे के सामने सीधे नहीं बोल सकती हैं, आपको अपने मतलब बातों पर या लफ्ज़ों पर आपका काबू नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता है, तो आप एक स्क्रिप्ट बनाएं, उसके हिसाब से बात करें। आप उसमें देखें कि हमने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, और 4 लोगों को दिखा लें। अगर आपको समझ में ना आए तो आपके आसपास जैसे राखी जी हैं या और कोई भी है तो उनको दिखा लें कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, सही का स्टैंड लीजिए, सही के सामने अगर कुछ गलत कुछ हो रहा है तो आप डरिए नहीं, झुकिए नहीं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप गलत कर रही हैं तो अपनी गलती स्वीकार करने में भी कोई बुराई नहीं। गलती स्वीकार करने से आदमी बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। हो सकता है आपको मेरे ये बातें थोड़ी तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपने गलत किया है। अब मेरे पे अगर कमेंट आए हैं तो उसी हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर बार बार आप यही गलती करेंगी तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं इस विषय में ज़्यादा मतलब आपके लिए कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि लोग ये कहने लगेंगे कि ये तो जो है उन्हीं के लिए बस बोलते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, कि मुझे और भी मुद्दे हैं हमारे पास, हम उन पर बात कर सकते हैं और करेंगे भी। लेकिन फ़िलहाल आज जो मैंने वीडियो देखा आपका, उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। हालांकि उसके बाद में शायद राखी जी ने भी एक वीडियो डाला था। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोगों का मान लो एक ग्रुप है, आप लोगों ने आपको चारों को एक तरफ तो कर ही दिया है, एक ग्रुप आपका बन गया है, तो आप अपने ही ग्रुप में अगर मतलब जो है अपने ही संगठन को तोड़ने का काम करेंगी तो फिर तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। कि जो 2-4 लोग आपका साथ दे रहे हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर आपके साथ कोई बचेगा ही नहीं। मुझे लगा कि इस विषय पर मैं एक बार और वीडियो बना दूं और आपको आगाह कर दूं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। तो साथियों, आप लोग भी अपने कमेंट करके बताना कि मैंने क्या कुछ गलत कहा है, और उसके बाद में हो सके तो आप लोग गीता जी को कमेंट करके कुछ समझाने का प्रयास करें, बजाय उन्हें उल्टा सीधा कहने के। तो हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। बाकी दोस्तों, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसी विषय पर मुझे बात करनी थी। तो मिलेंगे जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में। बच्चों को भी घर ले जाना है, शाम हो गई है, तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।